नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। पंजाब के सीएम ने कोविड एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है। सीएम कैप्टन ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी से भी निपटने के लिए कहा गया है। ब्लैक फंगस ज्यादा ना फैले और उससे पहले तैयारियां कर ली जाए। डॉक्टर के तलवार कर रहे थे एक्सपर्ट्स पैनल का ये पूरा नेतृत्व। तो पंजाब में कोरोना और ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है। जहां इस दौरान डॉक्टर के तलवार एक्सपर्ट्स पैनल का नेतृत्व कर रहे थे। इस चर्चा में ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी से कैसे पूरी तरह से निपटा जा सके, इस पर बातचीत हुई। साथ ही सभी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में सीएम ने पैनल से पूरी तरह से डिटेल्स और जानकारियां ली। तो बता दें आपको, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेकर भी एक्सपर्ट्स का जो पैनल था उसमें चर्चा की गई। पंजाब के सीएम ने कोविड एक्सपर्ट्स के साथ आज चर्चा की, बातचीत की और तीसरी लहर से किस तरह से निपटा जाए, क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। खासतौर पर ब्लैक फंगस जो लगातार फैलता जा रहा है, कई सारे मरीज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। डॉक्टर के तलवार इस एक्सपर्ट्स का जो पैनल था उसका वो नेतृत्व कर रहे थे। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें कि डीएसपी के निधन पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर, सीएम कैप्टन ने ट्वीट करके डीएसपी हरजिंदर के निधन पर दुख प्रकट किया है। तो पोस्ट कोविड की बीमारी से जूझ रहे थे डीएसपी हरजिंदर। तो मुख्यमंत्री ने डीएसपी के बेहतर इलाज के भी लगातार प्रबंध किए थे, लेकिन उनके निधन पर अब मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री ने दरअसल एक मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा के सीएम से ये मुलाकात उनकी सीएम आवास पर हुई। कृष्णपाल गुर्जर की मुलाकात मुख्यमंत्री से करीब बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक केंद्रीय मंत्री की ये मुलाकात मुख्यमंत्री से चली है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। ओपी शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लंबी ये बातचीत, मुलाकात चली तकरीबन 3 घंटे। क्या चर्चा इसमें हुई, इस बातचीत में? देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो फरीदाबाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक अहम फैसला दिया था। एक गांव में जो है कुछ अवैध कब्जे थे और करीबन 10,000 मकान हैं जो अरावली के जो वन क्षेत्र हैं उसमें बने हुए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 6 हफ्ते के दौरान जो है प्रशासन इन मकानों को खाली कराए और आदेशों को लागू करे। तो ये जो इलाका है कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद भी हैं। तो उस लहजे से अब सरकार के अगला रुख क्या रहता है, सरकार क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लागू करना होगा या सरकार अपील में जाती है, इन तमाम तरह की बातों को लेकर जो है वो बातचीत होने की सूचना है। इसके अलावा जो है एक बार फिर हरियाणा में जो है कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कृष्णपाल गुर्जर अपने इलाके से जो है किसी मंत्री को शामिल करवाएं। और इसके अलावा कुछ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी भी जो है घोषित होनी है, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से आज वो 3 घंटे मैराथन बैठक लेकर आए हैं। तो इन्हीं बातों की जो चर्चा, हालांकि जब वो बैठक से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की जो है बातचीत करने से मना कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि क्या इसमें बातचीत हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई ऐसे मुद्दे बताए जा रहा है जो कि इसमें चर्चा का विषय रहे। तकरीबन 3 घंटे तक कृष्णपाल गुर्जर की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई।
बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खरीफ की फसलों के एमएसपी बढ़ाए जाने का स्वागत किया गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसे अच्छा कदम बताया। पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का उन्होंने धन्यवाद किया है। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, ओपी धनखड़ ने इस बात को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को लागत से ज्यादा मुनाफा अब बढ़ेगा उनका। बाजरे की फसल के लिए रिकॉर्ड 85% की बढ़ोतरी भी की गई है, जिसका जिक्र किया गया। केंद्र सरकार का, खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाली जो खरीफ की फसल है उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें कपास काफ़ी बड़ी मात्रा में हम उत्पन्न करते हैं। खास करके हमारे राजस्थान के साथ लगते हुए जिलों में कपास के भाव मध्यम रेशे के 211 और लंबे रेशे के 200 रुपये बढ़ाए गए, जिससे कपास के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से हम बाजरा उत्पादक राज्य भी प्रमुख राज्य हैं और बाजरा पिछली बार भी 78 करोड़ क्विंटल की खरीद हुई है और बाजरा के अभी 100 रुपये, पहली बार 2150 था, 2250 रुपये कर दिया गया है। 85% की बढ़ोतरी उसके कुल मिला के जो उसकी लागत आती है उस पर। और एक बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने घोषणा की है कि 11 जून को घोषित होगा 10वीं परीक्षा के परिणाम। 11 जून को 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर बताएं आपको, परीक्षा परिणामों का इंतजार और इसके घोषणा की पूरी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। गोपाल गुर्जर ने बाकायदा इसकी घोषणा भी की है कि 11 जून को 10वीं परीक्षा के जो परिणाम है वो घोषित होंगे। मुझे ये घोषणा करते बड़ी खुशी रही कि जो मैंने पहले 15 जून की बात कही थी कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे, तो हम अभी 11 जून को ही हमारा जो है हम 10वीं का रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट था पूरी तरीके से तैयार है और 11 जून को निश्चित तौर से हम 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और जहाँ तक +2 की बात है उसकी हमारी तैयारी चल रही है, उसके लिए नियम निश्चित किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी हम +2 का रिजल्ट में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में ठेकेदारों की कथित मनमानी को लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित आईटीआई यूनियन के एक शिष्टमंडल ने चंडीगढ़ में कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान यूनियन ने कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा को बताया कि प्रदेश की आईटीआई के ठेकेदार कच्चे कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकारी खाते से ठेकेदार प्रति कच्चे कर्मचारी 15,000 तक की सैलरी निकलवाता है और 6,000 रुपये ही देता है। जिसके अलावा ठेकेदार कर्मचारियों से पासबुक और एटीएम भी नहीं दिए गए हैं। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को ईएसआई और पीएफ की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। हरियाणा के कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आईटीआई में कच्चे कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर जो भी शिकायतें मिली हैं उसका समाधान होगा। आज हमने आईटीआई के जितने भी आईटीआई जो प्रदेश में खुली हुई है उसके रिव्यू करा, कितने आज एडमिशन है, कितने नए एडमिशन हुए हैं और कितनी मुख्यमंत्री की घोषणा है नई आईटीआई बननी है, कितनी पूरी हो चुकी, कितने का काम बैलेंस है और कितने प्रोग्रेसिव है। उनको लेके हमने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और जो कौशल विकास में जो महकमे में जो काम है उनकी सारी हमने रिव्यू किया था कि पिछली मीटिंग बाकी रह गई थी और कुछ शिकायत इस तरह की मिल रही थी। कुछ जो डीसी रेट पे जो कर्मचारी हैं ठेकेदार उनसे पैसे ज्यादा लेते थे और उनको पैसे कम देते थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।